नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में। पिछली क्लास में हमने पार्ट 1 में धातु और अधातु से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए थे। तो आज हम पार्ट 2 में हम आगे वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि हमारे किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और सबसे पहले आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। आज का हमारा पहला प्रश्न हमारा एक प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सा यौगिक का प्रयोग होता है? यूरिया, अमोनिया, सोडियम, ठीक है, या चूना? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ कौन होता है? देखो भाई, लाल को नीला करने वाला पदार्थ कौन होगा? क्षार। लाल को नीला करने वाला पदार्थ कौन सा होगा? क्षार। अगला प्रश्न देखिए, बिन चालू करियो इन्वर्टर। अगला प्रश्न देखो, कौन सी धातु पारे के साथ अमलगम बनाती है? तो कौन सी धातु पारे के साथ अमलगम बनाएगी? ये बनाएगी आपके सोना। ठीक है, सोने के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बनाएगी? ये बनाता है, ठीक है, अमलगम बनाता है। अगला प्रश्न देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किसमें होगा? ये होगा आपके धातुओं की सफाई करने में। किसमें होगा भाई? धातु की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको अपन क्या लिखते हैं? HCl से भी लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किससे लिखते हैं? HCl से। अगला प्रश्न देखिए, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होगा भाई? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या हो जाएगा? HNO3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु जल में विस्फोटक अभिक्रिया करती है? देखो, जल में विस्फोटक अभिक्रिया कौन करेगी? पोटेशियम। जल के अंदर विस्फोटक क्रिया कौन करेगी? पोटेशियम। और कौन करेगा? सोडियम। पोटेशियम और सोडियम दो ऐसे होते हैं जो दो ऐसे धातु होते हैं जिनको हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? जल के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक पदार्थ के रूप में कार्य करेंगे। अगला प्रश्न देखो, ये पूछ लिया, देखो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है? तो ये दोनों क्या करते हैं? जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो जल से अभिक्रिया से बचाने के लिए हम इसको कहाँ रखेंगे? केरोसिन के अंदर रखेंगे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न को पढ़ने से पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। हम यही चाहते हैं आप सभी की जॉब लगे, तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अधातु जो डायमंड के रूप में होता है। देखो ये डायमंड या हीरा, डायमंड को अपन क्या बोलते हैं? हीरा भी बोलते हैं। तो कौन सी अधातु, ठीक है, तो डायमंड के रूप में आपको कौन सा मिलेगा? कार्बन। हीरा क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। हीरा क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। अगला प्रश्न क्या है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा भाई? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, क्या हो जाएगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखो, लाल लिटमस को नीला करने वाला, तो लाल को नीला करने वाला कौन सा होगा? क्षार। कौन सा है? तो लाल को नीला करने वाला कौन सा होगा? क्षार होगा। और ये पूछ रहे हैं क्षार कौन सा है, तो इसमें हाइड्रोक्साइड क्षार नहीं होता है, अम्ल ये होगा नहीं। CO2 आपके अम्ल होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, जिसको अपन क्या लिखते हैं? NaOH। ये एक प्रकार का क्या होता है? क्षार होता है, जो क्या करेगा? लाल लिटमस को क्या करेगा? नीला करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा अधातु शरीर में DNA में पाया जाता है? देखो DNA में क्या पाया जाता है? देखो DNA का निर्माण करने के लिए कोई आयो है क्या? ठीक है, देखो DNA का निर्माण करने के लिए अपन क्या करेंगे? एमिनो अम्ल की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। और एमिनो अम्ल को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की। एमिनो अम्ल को बनाने के लिए किसकी जरूरत होगी? प्रोटीन की। और प्रोटीन आप सभी को पता है किससे बनेगा? नाइट्रोजन से। तो इसमें नाइट्रोजन कहां दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, तो DNA में कौन सा अधातु पाया जाता है? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, लाल फास्फोरस किसका रूप है? देखो भाई, लाल फास्फोरस किसका रूप होता है? ये होता है फास्फोरस का। लाल फास्फोरस, देखो इधर फास्फोरस, इधर भी फास्फोरस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, धातु जो विद्युत की अच्छी चालक होती है, कौन सी धातु
विद्युत की अच्छी चालक होती है तो चांदी, कौन सी होगी भाई? चांदी। और चांदी के बाद में कौन होगा भाई? तांबा। ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। उसके बाद में कौन होगा? तांबा होता है। ठीक है, हमारे घरों में जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं? तांबे के। और अगर आपको अच्छे जो सुचालकता चाहिए तो आप उसको चेंज करके आप चांदी के तार लेके आ जाओ। तो आप सभी को क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी में क्या होता है? आपको ऑप्शन मेथड से करना है, क्योंकि 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, केवल 5 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। इतना डिटेल में पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी धातु शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक होती है? देखो, हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन करेगा? लोहा। देखो, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? लोहा नामक तत्व पाया जाता है। तो लोहा कहाँ दे रखा है? आपके ऑप्शन बी में। ठीक है, आयरन। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये हमने पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था। अगला देखो, कौन सी अधातु मानव शरीर में हड्डियों का संरचना में सहायक होती है? हड्डियों का निर्माण कौन सा करेगा? और अधातु पूछा है, कौन सा पूछा है? अधातु। तो हड्डियों के निर्माण के लिए धातु भी काम आती है और अधातु भी काम आती है। क्या काम आती है? धातु और अधातु। तो आपको क्या पूछा है? अधातु पूछा है। तो अधातु कौन होगा भाई? फॉस्फोरस। ठीक है, अधातु कौन सा होगा? फॉस्फोरस। अगर आपसे पूछता कि कौन सी धातु काम आती है, तो कौन सी धातु काम आ जाएगी? कैल्शियम। कैल्शियम आपके क्या एक प्रकार की धातु है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी धातु हल्के वजन और हवाई जहाज में उपयोगी होता है? देखो, हल्के वजन और हवाई जहाज का जो निर्माण होता है ना, वो आपके एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, ताकि वो हवा में ज्यादा दूरी तय कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कौन सा यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है? देखो, बेकिंग सोडा के नाम से कौन जाना जाता है? NaHCO3। इसका नाम क्या है? इसके दो नाम है। इसका एक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक नाम और है इसका, इसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके दो नाम है। ठीक है, जिसको अपन खाने का सोडा भी बोलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? कौन सा यौगिक चूना जल के नाम से भी जाना जाता है? देखो, लाइम वाटर। लाइम वाटर के रूप में आपको किसको जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपके CaOH का होल ट्वाइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलेंगे भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। CaOH का होल ट्वाइस। अगला प्रश्न देखिए, फुलकारी रोग। देखो, फुलकारी रोग के अंदर क्या होता है? गला फूल जाता है। इसको अपन गलगंड, इसका नाम और मैं लिख देता हूं, गलगंड रोग या गेंगा रोग। ठीक है, गलगंड, गेंगा, या फिर एक इंग्लिश में नाम और दे रखा है, गोइटर। ठीक है, किस अधातु की कमी से होता है? तो किस अधातु की कमी से होता है? ये हमने पहले ही देखा था, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन कहां दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है, आयोडीन। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अधातु गंधहीन होती है? देखो, कौन सी अधातु गंधहीन होगी? गंधहीन का मतलब गंध नहीं आएगी। और कौन सी अधातु में गंध नहीं आती है? ऑक्सीजन के अंदर गंध नहीं आती है। ऑक्सीजन के अंदर गंध नहीं आती है। अगला प्रश्न देखिए, आग बुझाने वाला यंत्र में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आग बुझाने में आप सभी को पता है कौन सी गैस प्रयुक्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। कौन सी गैस होगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आप आंसर दीजिए। ये लोड करने में इतना टाइम क्यों ले रहा है? कौन सा अधातु जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य है? देखो भाई, कौन सा अधातु जीवन जीने के लिए अनिवार्य होता है? ऑक्सीजन। आप सभी को पता है, सभी जो जीव होते हैं, पेड़ पौधे हो गए, जीव हो गए, वो कौन सी गैस का यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा धातु टंकण धातु के रूप में प्रयोग होता है? तो टंकण धातु के रूप में सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सीसा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टंकन धातु के लिए रूप में किसका उपयोग होगा? शीशे का उपयोग होता है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें किया जाएगा? आपके खाना बनाने में होगा नहीं, विस्फोटक के रूप में भी होता है। जैसे अभी हाइड्रोजन बम का भी निर्माण हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अपने इसमें नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी आपके विस्फोटक को भी एक बार हटा दो। तो ईंधन के रूप में किया जाता है, और हाइड्रोजन को आपको फ्यूचर का ईंधन भी कहा जाता है।
फ्यूचर फ्यूल के नाम से भी इसे जाना जाता है, भविष्य का ईंधन। ठीक है, तो ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग हो जाएगा, और विस्फोटक के रूप में भी होता है। हाइड्रोजन बम का निर्माण अभी हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? देखो धातु कौन सी तरल रूप में पाई जाती है, तो पारा, पारा या मरकरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, मरकरी भी बोलते हैं। पारा या मरकरी, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? पारा या मरकरी। और अगर आपसे पूछे कौन सी अधातु पाई जाती है, तो वो आपके कौन सा हो जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, तो दोस्तों बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।